Hello friends, it's me Mudassir. Today our topic of discussion is social fact of Emile Durkheim. Before starting our topic, I requested to you to subscribe, share and like. So let's start without any wastage of time. पहले हम जानेंगे जो सोशल फैक्ट है ये असल में होता क्या है। सोशल फैक्ट को हम एक्शन से डिफाइन कर सकते हैं, यानी जो इंडिविजुअल्स पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हैं उनकी एक्शन से हम सोशल फैक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। उसमें हम जो व्यक्ति होंगे उस समाज में उनकी जो प्रैक्टिस की सलाहियत होगी वो देखी जाएगी और ये देखा जाएगा कि कैसे इंडिविजुअल एक्ट करता है समाज में। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जो सोशल फैक्ट हैं हमें नॉर्म्स, वैल्यूज, लॉस, बिलीफ्स, रिचुअल्स देखने को मिलते हैं जिनके अकॉर्डिंगली एक व्यक्ति या इंडिविजुअल को एक्ट करना होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जिस पर्टिकुलर समाज में जो नॉर्म्स, लॉज, वैल्यूज, बिलीफ्स या रिचुअल्स जो भी हो उन बिलीफ्स, नॉर्म्स, लॉज, वैल्यूज पे चलने को हम सोशल फैक्ट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यानी एक इंडिविजुअल कैसे एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, लॉज, बिलीफ्स, रिचुअल्स, तो उस प्रोसेस को हम सोशल एक्ट कहते हैं। तो आपको ये समझ आया कि जो सोशल फैक्ट हैं इससे हम एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स को डिफाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम इंडिविजुअल्स की जो प्रैक्टिस की सलाहियत है वो चेक करेंगे। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि एक इंडिविजुअल कैसे एक्ट करता है समाज में अकॉर्डिंगली। तो ये आपको समझ आया कि सोशल फैक्ट में नॉर्म्स, लॉस, वैल्यूज, बिलीफ्स या रिचुअल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस समाज में जो भी नॉर्म्स, लॉस, वैल्यूज, बिलीफ्स या रिचुअल्स होंगे उन बिलीफ्स, वैल्यूज, लॉस पे चलने को हम सोशल फैक्ट अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो सोशल फैक्ट से जो सोशलॉजिस्ट्स हैं वो ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक समाज कितना हेल्दी है, यानी एक समाज कितनी अच्छी तरीके से नॉर्म्स, वैल्यूज, लॉस या बिलीफ्स या रिचुअल्स को अडॉप्ट करता है या उन पे एक्ट करता है, तो उस समाज को हम हेल्दी सोसाइटी कह सकते हैं। एज पर इमाइल दुर्खीम, समाज में जो सोशल फैक्ट हैं उन्हें हम मटेरियल एंड नॉन मटेरियल फैक्ट में डिवाइड करते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे कि जो मटेरियल सोशल फैक्ट्स हैं ये वो फैक्ट्स होते हैं जिनका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर हो। क्या बोल सकते हैं हम? मकान बोल सकते हैं, हम मस्जिद बोल सकते हैं, कोई भी इमारत या मंदिर या गुरुद्वारे एक्सेट्रा, ये जो भी है ये मटेरियल सोशल फैक्ट में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब बात रही नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स की। ये वो फैक्ट्स हैं जिनको हम फिजिकली देख नहीं सकते बल्कि उनको अडॉप्ट करके, उनको फॉलो करके उन पे एक्ट कर सकते हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जैसे कि मैंने आपको बोला, बिलीफ्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, लॉस या रिचुअल्स, इन्हें हम नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स कहते हैं। तो दुर्खीम ने जब भी कंसेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट दिया उसने बहुत ही सिग्निफिकेंट पाई समाज में, क्योंकि जो सोशल फैक्ट्स हैं ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं एक सोसाइटी में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोशल फैक्ट हैं इसके साथ साथ एक समाज को एक मीनिंग मिलती है जिन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग एक समाज के लोग फिर चलते हैं, यानी उस पे एक्ट करते हैं और जो इंडिविजुअल्स फिर सोशल एक्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सोसाइटी में नॉर्म्स बनी, लॉज बनी, वैल्यूज बनी या मटेरियल है नॉन मटेरियल फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि जब भी हम उन फैक्ट्स, उन नॉर्म्स, उन लॉस या मटेरियल नॉन मटेरियल फैक्ट्स को अडॉप्ट करते हैं, उन पे एक्ट करते हैं, तो हम क्या बनते हैं? सोशल एक्टर्स। तो हम में से हर एक आदमी जो भी नॉर्म्स, लॉस, वैल्यूज, बिलीफ्स या रिचुअल्स
या हम कहेंगे मटेरियल या नॉन मटेरियल फैक्ट्स के अकॉर्डिंग एक्ट करता है तो उन्हें सोशल एक्टर्स हम कहेंगे। एट लास्ट हम यही कहेंगे कि जो लोग हैं वो सोशल फैक्ट्स को डिस्कवर करते हैं, फिर उन फैक्ट्स को फॉलो करके उनके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। तो आपको ये समझ आया होगा कि सोशल फैक्ट जो हैं ये सोशल फैक्ट को लोग फॉलो करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग लोग एक्ट करते हैं। यानी जो सोसाइटी है वो सोशल फैक्ट से भरपूर डिपेंड है, यानी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती विदाउट सोशल फैक्ट। तो आपको समझ आया होगा। आई विल रिपीट वंस अगेन, जो सोशल फैक्ट हैं ये एक ऐसी एक्शन होती है जहाँ पे ये इंडिविजुअल्स की एक्शन को डिफाइन करते हैं। इसके साथ साथ जो एक इंडिविजुअल्स की प्रैक्टिस की परफॉर्म या सलाहियत होती हैं वो देखी जाती है इसमें सोशल फैक्ट में। उसके साथ साथ एक इंडिविजुअल एक्ट कैसे करता है ये भी देखा जाता है। मैंने आपको एग्जांपल दी, नॉर्म्स, लॉस, वैल्यूज, बिलीफ्स, दीज आर कॉल्ड द सोशल फैक्ट्स। तो हम देखेंगे कि एक समाज में दो तरह के सोशल फैक्टर्स पाए जाते हैं। मैंने एग्जांपल दिया आपको मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। मटेरियल में मैंने बोला आपको मकान, मस्जिदें, इमारतें, मंदिर एटसेट्रा, ये मटेरियल चीज़ों में एग्जिस्ट करते हैं। और नॉन मटेरियल में आते हैं जैसे कि बिलीफ्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, दीज आर कॉल्ड द नॉन मटेरियल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स। उसके बाद मैंने ये कहा कि जो सोशल फैक्टर्स हैं ये सिग्निफिकेंट रोल करते हैं सोसाइटी में प्ले। उसके साथ साथ मैंने ये कहा कि जो सोशल फैक्ट हैं ये एक समाज को एक मीनिंग देता है, जिन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग एक समाज और उसके लोग फिर उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं या एक्ट करते हैं या चलते हैं। तो उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग चलने को हम सोशल फैक्टर्स कहते हैं। और जो सोशल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल्स पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हैं उनको हम सोशल एक्टर्स, जो सोशल फैक्टर्स पे एक्ट करते हैं तो वो सोशल एक्टर्स बनते हैं। या हम कहेंगे हम सभी अपनी सोसाइटी के सोशल एक्टर्स कहलाते हैं, क्योंकि एक समाज में लोग ही डिस्कवर करते हैं सोशल फैक्ट्स को, फिर उन सोशल फैक्ट्स को लोग फॉलो करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ये टॉपिक समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।